हे बडी, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दोबारा स्वागत है एक बार इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जी विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। मोर देन 6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसका नाम है नेम रिएक्शन, ठीक है। और लगभग सारी नेम रिएक्शंस को मैं कवर करते हुए आ रहा हूँ। आज नेम रिएक्शन का पार्ट 25 लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 24 तक में भी नेम रिएक्शंस रही होंगी और बहुत अच्छी अच्छी नेम रिएक्शंस हैं। आज की जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है कोलबेस स्मिथ रिएक्शन। बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। इसका आगे चल के एप्लीकेशन दवाई बनाने में काम आता है। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन की कुछ याद आ रही हो तो एग्जैक्टली एस्प्रिन बनाने काम आता है ये, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म होती है, अपन लोग देखेंगे कैसे इसकी मैकेनिज्म टेक प्लेस होती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाम है इनका कोलबेस स्मिथ रिएक्शन। अपने एनसीईआरटी में कोलबेस प्रोसेस के नाम से या कोलबेस रिएक्शन के नाम से फेमस है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो हमारा फिनॉल को अपन लोग पहले फिनॉक्साइड आइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। आप देख सकते हैं प्रेशर बहुत हाई प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इसको किसी एसिड से ट्रीट करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड से। फिर फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सैलिसिलिक एसिड नाम दिया जाता है। एंड थैंक्स टू दीज टू गाइज, इन महान साइंटिस्टों का सम्मान है कि इन्होंने इस रिएक्शन को ऑब्टेन किया, बनाया है। इनका नाम हर्बन कोल्बे है, रिडोल्फ स्मिथ है, ठीक है। इसलिए इनके इन नाम से फेमस है, कोल्बेज एंड स्मिथ रिएक्शन, ओके। तो आइए देखते हैं इसका मेन मोटिव क्या है। हमारा मेन मोटिव है कि हम फिनॉल को लें और इस फिनॉल को अपन लोग कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से NaOH डालते हुए इसको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। पहले आप इसमें बेस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, फिर आप H+ डालेंगे, हीट करेंगे, प्रेशर देंगे, जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है। तो आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन होगा फिनॉल से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे टेक प्लेस होती है, क्या इस रिएक्शन में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है दोस्त। सबसे पहले अपन लोग फिनॉल को लेते हैं, ठीक है। और आप एसिड बेस्ड रिएक्शन टाइप जानते ही हो कि ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, ठीक है। आप H+ और OH- से ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से आपको एक फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन बुलाते हैं इसको। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन है हमारा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि आप इसका रेजोनेंस करा सकते हो। जैसे ही दोस्त आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ गिराएगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ जाएंगे, एंड सो ऑन। ये अपना रेजोनेंस चलता रहेगा। रेजोनेंस होने से फ़ायदा दोस्त देखो मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा है, एक तो स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा आप जब अटैक करने की सोचते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ यार मुझे यहाँ से अटैक करना है और यहाँ से अटैक नहीं करना है, क्योंकि आप इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, ठीक है ना। आप इसमें क्या डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे। और दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं वो हमारा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और दोस्त अब मैं आपसे पूछूं कि बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास वीक इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है।
और आप अटैक करने की सोच रहे हो, तो मेरे दोस्त मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ मैं आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है। मैं बस आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूँ कि आप ऑक्सीजन से अटैक कराना चाहोगे या इस कार्बन से अटैक कराना चाहोगे। आफ्टर द रेजोनेंस आप इस कार्बन से अटैक कराना चाहोगे या ऑक्सीजन से अटैक कराना चाहोगे। तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हो दोस्त कि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उतना स्टेबलाइज नहीं है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो नहीं देगा, वो चाहेगा कि मेरे से रेजोनेंस हो जाए, क्योंकि उसको रिंग को स्टेबिलिटी मिल जाती है। और दूसरी एक बात ये है कि चूंकि मैंने आपसे कहा कि मेरा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहाँ आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब फिनॉक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डोनेट करेगा टुवर्ड द रिंग, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है। और एक नेक्स्ट बात कि कार्बन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज जो है बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जा सकता है। हमने हमेशा केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी है कि जब किसी स्पीशीज़ के पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो ईजिली डोनेट कर सकता है। यहाँ पे वो डोनेशन होता है। लेकिन अभी भी आपके मन में एक ज़रूर सवाल छुपा हुआ है, मुझे पता है वो सवाल है कि दोस्त आप ऑर्थो से सर क्यों अटैक करा रहे हो? सर इसको आप पैरा से भी तो अटैक करा सकते थे। ठीक है, तो आओ एक बात बताते हैं। मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे अटैक करा रहे हो, ये बॉन्ड खुल रहा है एंड इट्स लाइक, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट टाइप कंडीशन बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है। मैं आपको बताता हूँ, चूंकि Na है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल ना इनको इंटरेक्ट करके इनके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसको अपन लोग अल्कली मेटल कार्बन डाइऑक्साइड रिंग कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं, या अल्कली मेटल के नाम पे मैंने लिया हुआ है, अल्कली मेटल कार्बन डाइऑक्साइड रिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिंग कॉम्प्लेक्स इसको ऑर्थो पोजीशन को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप पैरा में देखोगे तो आपको ये स्टेबिलिटी नहीं ऑब्जर्व होने वाली। जब आप इसको पैरा में देखोगे तो वो चीज़ स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। दैट्स वाई जब हम लोग फ्यूचर में प्रोडक्ट जो बनाते हैं तो वो हमारा ऑर्थो यील्ड बनता है, ना कि पैरा यील्ड बनता है। इसके अलावा एक कारण और भी है कि जो ऑर्थो यील्ड बनता है ना, वो आगे जाके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, जबकि पैरा में उसको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल का इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है, वो आगे हम देखेंगे अभी। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर आपने ऑर्थो से ही क्यों अटैक कराया, तो दोस्त इसके पीछे द मेन रीज़न इज कि अल्कली मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना, जो कि इसको कह सकते हो स्टेबलाइज करता है। बट ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि यार यहाँ पे एरोमेटिसिटी करंट पोजीशन में डिस्टर्ब हो रखी है, तो अपन को एरोमेटिसिटी को रिटेन तो करना पड़ेगा, है ना। तो एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए देखो किसी न किसी को कुर्बानी दोगे तभी एरोमेटिसिटी रिटेन होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे CO नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन को आप चाहो तो कुर्बान कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो भाई, ये यहाँ पे नेगेटिव वापस ला सकते हो और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे इस हाइड्रोजन की कुर्बानी दी जाएगी तो वापस हमको रिंग अपने स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएगी और अभी भी ये स्टेबल है। ठीक है, एंड देन लास्ट में तो आपको बस प्रोटोनेशन करना है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो। जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और आपको सीधे सैलिसिलिक एसिड बनते हुए
नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इसके कुछ 4 टाइप स्टेप हैं। पहला स्टेप कह सकते हो कि आप इसको लिखना चाहो तो अपनी मर्जी है बस, कि आप इसको डीप प्रोटोनेशन लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा स्टेप में आप लिख सकते हो कि भाई आपका नाम देना है बस, आपको और कुछ नहीं है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और या आपको ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और आपका लास्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका प्रोटोनेशन ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, जिससे आपका सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जा सकता है। तो और अल्टीमेटली आपने ये बात देखी कि मैंने बहुत ही ईजिली फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया है, और जितना मैंने ईजिली बनाया है उतना ही मुश्किल साइंटिस्ट को बनाने में लगा होगा दोस्त। वो तो लैब में बनाएंगे। 100 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर देना मतलब तुम सोच सकते हो कि कितना तगड़ा प्रेशर रहा होगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे सॉलिड CO2 है, उसका भी ख्याल रखना है हमको। ठीक है, और कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सब का भी ख्याल रखना है। करीबन ये मैंने बुक में पढ़ा है, करीबन 7 से 8 घंटे टाइम लग जाता है ऐसा प्रोडक्ट कभी कभी बनाने में। तो बहुत बहुत हाई प्रोसेस है, बहुत हाई प्रेशर टाइप टेक प्लेस लगता है यार। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आप रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हो, तो सोचो बहुत बहुत मतलब टफ होगा लैब में। बट ठीक है, अपन को तो देखो दोस्त फाइनली यील्ड देना है, और हमको तो कॉपी पेन चलानी है भाई। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा इसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। इसका जो एप्लीकेशन है ये है टू ऑब्टेन एस्प्रिन। अपन लोग सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाने की सोचते हैं, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो मैं आपको बता दूं कैसे बनता है। बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस। ऐसे तो एक एस्टरिफिकेशन नाम का प्रोसेस होता है, एसिड से ईस्टर, एसिड से ईस्टर की तरफ जाते हैं। तो आप इसमें एसाइल क्लोराइड डाल सकते हो, या आप इसमें एसिड एनहाइड्राइड डाल सकते हो। दोनों की हेल्प से अपन लोग जो है एस्प्रिन बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इस प्रोडक्ट को अपन लोग एस्प्रिन बुलाते हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत फेमस IUPAC नेम है। मैं आपको चाहूँगा कि आप कमेंट पे रिप्लाई करो, फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो यार। ठीक है, इसका एक IUPAC नेम बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको अपन लोग 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बुलाते हैं। बेंजोइक एसिड बुलाते हैं, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इस प्रोडक्ट का नाम होता है IUPAC फॉर्म में। बाकी आप इसका कॉमन नेम में एस्प्रिन बुलाते हो, और इसका मेडिकल एप्लीकेशन दवाइयों में बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्त। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये मिक्स फॉर्म में आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे आपसे बोलेगा कि बेंजीन से एस्प्रिन बनाइए, बेंजीन से एस्प्रिन बनाने की प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप बेंजीन को एस्प्रिन में कन्वर्ट करोगे, क्या स्टेप्स होंगे। इसके बारे में आपसे सवाल JEE में पूछता है। स्टेप छोड़ देगा, ABCD फॉर्म में, और आपसे वो फाइनली प्रोडक्ट बनवाएगा। तो अगर आपके पास बेंजीन है तो आप इसको फिनॉल बनाना चाहोगे, आप इसको Cl2 से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बहुत बहुत सिंपल रिएक्शन है यार, यहाँ से आप क्लोरोबेंजीन पहुँच जाओगे। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन को आप डाउस प्रोसेस याद करो, कुछ बातें अगर याद हों तो यार। इसको अपन लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें NaOH डाल सकते हैं, H+ डाल सकते हैं। ठीक है, 623 केल्विन टेम्परेचर, N300
एटमॉस्फेरिक का प्रेशर अपन लोग यूज़ करते हैं, और ऐसा करते ही दोस्त अपन को क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। बस अब फिनॉल से तो एस्पिरिन अभी हमने देखा, पहले अपन लोग फिनॉल लेंगे और फिनॉल को अपन लोग बाय द हेल्प ऑफ कोलबेस स्मिथ प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ बनाने के बाद अपन लोग पहले सैलिसिलिक एसिड में पहुँचेंगे। बस ख़त्म था ना, बहुत सिंपल रिएक्शन। इसको अपन लोग एस्टरिफिकेशन बुलाते हैं। एसिड से ईस्टर जब बनता है तब ये बनाया जाता है, इसी के लिए इसका नाम एस्टरिफिकेशन रखा जाता है प्रोसेस को, और ये आपकी एस्पिरिन बन गई। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछता है और क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछता है। ठीक है, एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ, इसको याद रखना है आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ले लीजिएगा। और ये कुछ ऐसा है कि छोटी छोटी बातें हैं कि भाई ये एक अपने आप में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि CO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल आप ला रहे हो, इसलिए इसका नाम अपन लोग ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रखा है। इसके अलावा आपको पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी को अपन लोग सैलिसिलिक एसिड का नाम जानते हैं। और इसके अलावा आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हो, देख सकते हो यार, फिनॉल अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसके अलावा कि भाई मेटल कैटलाइज्ड बोले तो जो भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसको बोलते हैं मेटल कैटलाइज्ड होना। ठीक है, लिखा भी है, स्मॉल मेटल ऑफ आयंस लीड टू द ऑर्थो प्रोडक्ट वाइल द लार्ज मेटल इज लीड टू द ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे तो सोडियम मेटल है। ठीक है, इसके अलावा CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा भाई, फिनॉल से जब हम फिनॉक्साइड आयन जला रहे हैं तो मैंने आपको बोला था कि कार्बन से अटैक कराओ, क्योंकि वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ओके, याद रहेगी बात। ओके, बाकी इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अगर तुम लैब में थ्रू जाओगे तो इसमें जो है पहले अपन लोग कार्बोक्सिलेशन करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डीकलराइजेशन करते हैं, उसके बाद जाके ऑब्टेन होता है। मैंने कहा ना कि जितना आसानी से हम लोग लिख देते हैं उतना ही मुश्किल साइंटिस्ट के लिए रहा होगा इसको प्रोडक्ट असल में लैब में क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और उस टाइम की टेक्नोलॉजी और इस टाइम की टेक्नोलॉजी में यार बहुत बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री हो चुकी है अब तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप दोस्त ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, आप चाहो तो हमसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और आप फटाफट डाउनलोड करोगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं कनेक्ट होने के? तो यार कनेक्ट होने के दोस्त बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और जो लाइव का जो मज़ा है ना दोस्त, वो रिकॉर्डेड का नहीं है, मुझे पता है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आप हमसे डायरेक्ट लाइव कनेक्ट हों। ठीक है, आप वहाँ पे बिंदास होकर जो भी डाउट पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से आंसर्स में हम लोग वहाँ पे पोलिंग कराते हैं। इसके अलावा आपको दोस्त लाइव टेस्ट एंड क्विज़ देने का मौका मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ क्यों दिया जाए, तो आपको अच्छी तरह पता है अपनी आप परफॉर्मेंस में ग्रोथ कैसे लाओगे, अपनी मिस्टेक्स को कैसे पकड़ोगे, मिस्टेक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको कैसे पकड़ोगे, उस पर आपको काम करना ज़रूरी है। ठीक है, आप क्वेश्चन लगा तो रहे हो लेकिन पता चल रहा है किसी कैलकुलेशन मिस्टेक है, किसी की जो है क्वेश्चन आता तो है लेकिन वो 10-15 मिनट लग जाता है, स्पीड मिस्टेक है, स्पीड की प्रॉब्लम है, किसी का टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, किसी का क्वेश्चन को चूज़ करना नहीं आता। हर तरह के प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे और ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपके मॉक टेस्ट देने से। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान दोस्त, जितना भी हमारा प्लान है अनअकैडमी का, सारा प्लान A to Z सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। ठीक है, इससे एक रेगुलर बेसिस पे अपन लोग DPP दे पाते हैं आपको, आपके माइनर टेस्ट ले पाते हैं, आपके मेजर टेस्ट ले पाते हैं। टाइम पे अपना सिलेबस फिनिश होता है, सिलेबस टाइम से फिनिश होगा तो रिवीजन अच्छे से होगा।
एंड दोस्त रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसके अलावा ऐप की ब्यूटी है ये अनलिमिटेड एक्सेस, इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि यार इन केस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा। हम कभी नहीं चाहते कि आप लाइव मिस करो, बट फिर भी सिचुएशंस अगर आपके सामने आ जाती हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो दोस्त, वो एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन आप n नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ सकते हो। आप चाहो तो फिजिक्स 10 से पढ़ो, केमिस्ट्री 20 से पढ़ो, इट्स अप टू यू यार। आपका टाइम, आपका कंफर्टेबल जोन सब आपके हाथ में है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है यार अनलिमिटेड एक्सेस। अपना आपका कंफर्ट जोन होगा, आपका टाइम होगा, ठीक है। मुझे पसंद है रात के 12 बजे पढ़ने का, तुम्हें पसंद है सुबह 4 बजे पढ़ने का, आप पढ़ सकते हो यार। इसके अलावा आप जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लिखने की कोई नीड नहीं है यार। और जितनी बार PDF डाउनलोड करना है, जितनी बार उसको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये एक नई चीज़ है, अनअकैडमी ने एक बहुत नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये कैसे अलग है तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी हमारे प्लस के बेनिफिट्स हैं दोस्त, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच भी मिलेंगे जो कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, एक एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, आपको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, सब कुछ उनके हाथ में होगा। वो आपको गाइड करते रहेंगे पल पल, ठीक है, ठीक है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास होगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा कि किस क्वेश्चन को टच करना चाहिए, किसको नहीं टच करना चाहिए, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस आपकी हेल्प से कराएंगे वो। आपने पेपर दे दिया, उसके बाद वो टेस्ट के बारे में देखेंगे कि आपने टेस्ट में किया क्या है, क्योंकि सवाल तो सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन सवाल को टाइम पे ख़त्म करना ये बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, एग्जैक्ट डाटा के साथ ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे पर्सनल कोच की हेल्प से मिल पाएगा। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताऊं कि आप लोग क्या करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फाड़ दोगे, फिर बनाओगे, फिर फाड़ोगे। एक्चुअली क्या वो आपका एक जो इम्प्रॉपर टाइम टेबल है ना, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपका कभी तो केमिस्ट्री पूरा दिन पढ़ते रहते हो, कभी तो फिजिक्स पढ़ते रहते हो, कभी तो मैथ्स पढ़ते रहते हो, 2 सब्जेक्ट गायब हो गए। आपका जो ग्राफ ये जो बनता है ना, ये एकदम वेरिएबल ग्राफ बन रहा है यार। आपका ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वो आपको पर्सनल कोच की हेल्प से मिलेगा, ठीक है। हमारे प्लस कोर्स को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस पे करनी होगी आपको दोस्त। 12 महीने की फ़ीस है 38,500, और इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग माय कोड धीरेन DHIREN। आप मेरे इस कोड्स को यूज़ करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जो कि आपका अमाउंट इसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650, ठीक है। आप चाहें तो इसको आसान किस्तों में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं या आपके कोई भाई बहन क्लास 11th में हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लें दोस्त। इसका अमाउंट 56,000 है, और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द सेम कोड धीरेन DHIREN, ठीक है। आप चाहें तो उसको आसान किस्तों में भी पे कर सकते हैं, ओके। और अगर मैं किस्त की बात ही कर रहा हूँ तो और डिस्कस कर लेते हैं। पर मंथ की कितना EMI बैठता है, तो वो है मात्र और मात्र 2100 रुपये, और इसको भी अगर आप पर सब्जेक्ट से डिवाइड करते हो तो पड़ता है 700 रुपये। मतलब 700 रुपये में आपको ये हर एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। मतलब आपकी गली कूचे की कोचिंग में से महंगी होगी और फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्त आप हमारा आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं। हमारा आइकॉनिक प्लान जो 12 मंथ का है उसका अमाउंट 56,000 है, और इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवाएंगे, जो कि अमाउंट 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अगेन यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN, ठीक है दोस्त। आपको मैंने बताया कि आपको आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानिंग होती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस होती है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 24 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट दोस्त वो हो जाएगा 77,400, ठीक है। इसको भी आप नो कॉस्ट EMI भी पे कर सकते हैं, ठीक है। ये दोस्त कुछ क्लास की झलकियाँ हैं। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे
आपको लाइव मिलूँगा, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट होने के फ़ायदे मैंने आपको बताए, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, मेरा नाम सर्च करिए, हमें फॉलो करिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिल सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हो। जैसे रैपिड फायर मिलेगा, PYQ मिलेगा, बूम बूम मिलेगा, बहुत कुछ मैंने डिफरेंट टाइप की सीरीज चला रखी हैं, ठीक है। वहाँ के लिए भी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, और नोटिफिकेशन वहाँ पे है, उसको दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इस कोड को याद रखिएगा, यही आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक यू।